बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये जो हमारी आज की वीडियो है इसमें जो हमने गुफ्तगू करनी है वो हमने करनी है रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2021 का जो पेपर है उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पेपर में, वो है जनाब वाला परसेंटेजेस दी हुई है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा हुआ है। वी ऑल नो दैट कि परसेंटेज अगर दी हो तो पहले उससे क्या निकलता है, मोल रेशियो निकलता है। मोल रेशियो कैसे निकलेगा ये देख सकते हैं आप। मोल रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले कार्बन का जो भी परसेंटेज दी उसको कार्बन के एटॉमिक मास 12 से डिवाइड किया 0.727। क्लोरीन की परसेंटेज 77.45 थी, उसको क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 से डिवाइड किया 2.18। और जो फ्लोरीन की हमारे पास परसेंटेज थी 13.82, उसको 19, जो कि फ्लोरीन का एटॉमिक मास है। सारे एटॉमिक मासेस पेपर में टॉप कर दिए हुए हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.727 आएगा। फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तमाम के तमाम जितने भी मोल रेशियो आए हैं उन्हें लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करें। यहाँ पे दो बराबर मोल रेशियो जो लीस्ट है 7 to 7 और 7 to 7, 0.7 to 7। तो कार्बन का 0.7 to 7 डिवाइड भी 0.7 to 7 से हुआ 1 आ गया। क्लोरीन का 2.18 0.7 to 7 से डिवाइड हुआ 2.99 आएगा, राउंड ऑफ करके 3 हमने लिख दिया। फ्लोरीन 0.7 to 7 डिवाइडेड बाय 0.7 to 7, आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है जनाब। तो इसके आप इस तरह से हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आया कार्बन का 1 तो सी लिख दिया हमने, क्लोरीन का 3 आया तो Cl3 लिख दिया, फ्लोरीन का 1 आया तो F लिख दिया। 1 नहीं लिखते इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया। ये बन गया एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला मांगा हुआ है MF जिसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको निकालने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं। और n क्या है, ये नंबर है, ये मोल्स नहीं है। इसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास डेटा में दिया हुआ है 137.5, एम्पेरिकल फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालिए, वो 137.5 आया। अब एम्पेरिकल फार्मूला को n से हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि n 1 आया, तो जो एम्पेरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये हमारे पास आंसर है। बास बच्चे एक गलत कॉन्सेप्ट लेके बैठे होते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। ऐसा कतन नहीं है, जरूरी नहीं है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। n जो भी आएगा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ये स्टोइचियोमेट्री मास एंड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का है। मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, मास ऑफ अमोनिया और वॉल्यूम ऑफ अमोनिया पूछा हुआ है। सबसे पहले इक्वेशन इनके हमने मासेस निकाल लिए। अमोनियम क्लोराइड का मास है 107, मॉलिक्यूलर मास 107 ग्राम, टोटल 53.5 आया। वैसे इसका मॉलिक्यूलर मास 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 107। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74, अमोनिया 17 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 34। कैल्शियम क्लोराइड और वाटर के बारे में कुछ नहीं पूछा हुआ, हमने उसे इग्नोर किया। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। इसी सिलसिले को हम इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 34 ग्राम अमोनिया। अब हमें मास दिया हुआ 53.5, तो क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है 107 है तो उसको 107 से डिवाइड कर लेंगे और जो गिवन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन एक तरफ अगर किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी तरफ भी उसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जब सॉल्व किया तो आंसर आया 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। दिस इज द मास ऑफ अमोनिया। वॉल्यूम क्योंकि एसटीपी पर निकालना है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा लिया V इज इक्वल टू n इंटू 22.41। जैसे एमसीक्यू में बताया था ना मैंने आपको पहला, n होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 17 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास भी अमोनिया का 17 मल्टीप्लाई बाय 22.41, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 22.41, द आंसर इज 22.41। नंबर 5 हेसेस लॉ का न्यूमेरिकल है। इसमें जो इक्वेशन 1 है वाटर वाली H2 प्लस हाफ O2 वाली उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली इक्वेशन है C प्लस O2 उसको 6 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर लिया। उसके बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम इक्वेशन नंबर 4 से सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, तो हमारे पास आंसर आया प्लस 45 किलो जूल पर मोल। ये क्यों किया ये यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम आंसर की डिस्कस कर रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, क्या करना होता है, ये यहाँ पे हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जस्ट इसकी की और आंसर्स को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पे और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से सीखा है, उन्होंने मेरे ख्याल में इसको ठीक किया होगा। कैल्शियम पे 2 बार प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब +2 चार्ज है इसका, और +2 चार्ज का मतलब है कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए। तो एटॉमिक नंबर 20 था, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। क्रोमियम 24 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 बनेगा, लेकिन क्योंकि d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आते
तो हमने डी को 5 किया और पड़ोसी एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 4s1 3d5। ये एक्सेप्शनल केस होता है, डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आते। ब्रोमीन पे माइनस चार्ज लगा हुआ, इसका मतलब है ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। 36 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p6। नंबर 8, पूरे न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल यही था। ये केसी का न्यूमेरिकल है और केसी में ये वो वाला केस है कि जब आपको रिएक्टेंट्स का इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है और रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम अमाउंट दिया हुआ है और आपसे केसी की वैल्यू पूछी हुई है। सबसे पहले मासेस दिए हुए हैं, तो मासेस को मोल्स में कन्वर्ट किया। इथाइल अल्कोहल का हमें मास दिया हुआ था 9.2 ग्राम इनिशियली, 46 से डिवाइड किया, इसके मोल आ गए। एसिटिक एसिड का इनिशियल मास दिया हुआ तो 12 ग्राम, उसको डिवाइड किया 60 से तो उसके मोल्स आ गए। एसिटिक एसिड का फिर हमें इक्विलिब्रियम पे मास भी दिया हुआ है, सवाल पढ़ेंगे तो लिखा हुआ 4 ग्राम ऑफ एसिड लेफ्ट। तो एसिटिक एसिड रिएक्टेंट हमें बताया हुआ था कि 4 ग्राम बच गया, 60 से डिवाइड कर लिया, इसके मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम। ये हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी 0.2 ये इनिशियल मोल्स है, इनके इनिशियली प्रोडक्ट नहीं होता। फिर इक्विलिब्रियम जब आया तो रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ कमी आएगी अपॉन वी, क्योंकि मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करके हम एक्टिव मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कर लिया। अब एसिटिक एसिड 0.2 माइनस एक्स के बराबर है, और क्योंकि ये हमें मालूम है यहाँ पर कितना है 0.066, ये आ गया। क्योंकि इथाइल अल्कोहल भी 0.2 माइनस एक्स के बराबर है, तो ये 0.066 के बराबर आ गया। इथाइल एसीटेट x के बराबर है, तो यहां से मैंने x यहाँ पे निकाल के दिखाया है। 0.2 माइनस एक्स किसके बराबर है, 0.06 के। तो x किसके बराबर होगा, ये माइनस सिक्स इधर आ जाएगा, 0.06 वहां चला जाएगा। ठीक है जी, 66 है वैसे। तो मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0.14 मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। वैसे 134 आ रहा है, यहाँ मैंने मुझसे लिखने में 3 मैं लिखना भूल गया। उसके बाद ये मैंने 0.134 134 ये दोनों आ गए, फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज पुट की, आंसर आ रहा है मेरे पास 4.16। और इथाइल एसीटेट के इक्विलिब्रियम पे आंसर 4.16 या 4 और 3.5 और 4 के दरमियान ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जनरल गैस इक्वेशन का मॉलिक्यूलर मास पूछा हुआ है। ये बुक का ही न्यूमेरिकल है ना, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ था 1.40 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 27, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया। प्रेशर टॉर में दिया हुआ था 900, उसको एटीएम में लेके गए, 760 से डिवाइड करके मास 2.273 ग्राम दिया हुआ था। आर की वैल्यू, क्योंकि वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है और प्रेशर एटीएम में है, तो 0.0821 यूज की। जनरल गैस इक्वेशन कहती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन किसके बराबर होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, तो एम अपॉन एम आया हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कैपिटल एम यहाँ चला गया, पीवी यहाँ आ गया, वैल्यूज पुट की। मास कितना है 2.273, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300, प्रेशर 1.18 मल्टीप्लाई बाय 1.40, जो कि हमारे पास वॉल्यूम है, सॉल्व कर लिया 33.8 समथिंग, आंसर आ गया। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हो गया। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है। ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ये मेरे ख्याल में मैंने अपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है वहाँ पे भी ये बताया हुआ है। क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी पोटेशियम कह रहा हूँ, डाइक्रोमेट आयन है, वो क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहा है। इक्वेशन को मैंने तोड़ के लिखा है डायरेक्टली, ये रिडक्शन है क्योंकि ऑक्सीजन लॉस हो रहे हैं और आयोडीन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, पहला स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में मैंने एटम्स बैलेंस किए। सबसे पहले देखो, इस तरफ 2 क्रोमियम है, इधर एक ही था, तो यहाँ मैंने 2 लगा के पहले क्रोमियम बराबर किए। 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो बैलेंस करने के लिए 7 वाटर आ गए, और वाटर को बैलेंस करने के लिए, सॉरी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 7 2 14 H पॉजिटिव। यहाँ पर आयोडीन है 2, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ देखो 2 लगा दिया। अब आयोडीन तो बराबर हो गए, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 पानी लगाया, वाटर लगाया ताकि उसको बराबर करें। फिर 12 H पॉजिटिव लगा के हाइड्रोजन बैलेंस किए। फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स आए, क्योंकि क्रोमियम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं 2, और इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स आए क्योंकि आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। एक आयोडीन 5 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, तो 2 आयोडीन 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अब एक में 6 इलेक्ट्रॉन, एक में 10 है, बराबर करने। तो एक तरीका जो ये होता है कि 6 को 10 से और 10 को 6 कर दें, लेकिन मैं इस तरीके पे नहीं जाता। मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि सिंपलेस्ट नंबर सोचो जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 30 इज द नंबर जो 6 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। तो जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन वाली उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और ऑक्सीडेशन वाली को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, आंसर आ गया। फिर जो दूसरी इक्वेशन है बेसिक मीडियम की, उसमें पर मैग्नेट आयन है वो मैग्नीज में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, सल्फाइड आयन सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। फिर इनके एटम्स बैलेंस के, चार्ज बैलेंस के, और ये आंसर आ गया। इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, वीडियो अपलोड की हुई है हमने कि कैसे होती है बैलेंस बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और शायद इन दोनों में से इक्वेशन कोई या दोनों इक्वेशन की मैंने वहाँ पे सॉल्व भी कराई हुई है। नहीं, बेसिक मीडियम की ये वाली नहीं कराई हुई, हाँ एसिडिक मीडियम की जो इक्वेशन गुजरी वो मैंने कराई। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सवाल है,
क्रोमियम +6 आ रहा है, सल्फर +6 आ रहा है, कैसे निकालते हैं इसका लेक्चर भी अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं। और नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो आ रहा है -3। तो ये था बेटा 2021 का पेपर जो हमने डिस्कस किया है। आप अपने आंसर्स देख सकते हो, आपके लिए फायदेमंद भी है, नहीं देखना चाहें तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि ये बना दूं मैं, तो ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। अब सेकेंड ईयर में मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं जो अपलोड है। इंशाल्लाह ताला अब जो आपका 1-2 पेपर्स रह गए उसके बाद फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, तो अच्छे से तैयारी करें उस पेपर की भी। उम्मीद है आप लोग अच्छे पेपर करके आएंगे। अपना ख्याल रखें सब। अल्लाह हाफ़िज़।